कि माता पिता की कदर अवश्य करें। माता कड़वी बोलेगी लेकिन उसके अंदर भी प्रेम होगा। पिता आपको कड़वा बोलेगा, आपको गाली गलौज करेगा, यहाँ तक कि आपको घर से भी निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके दिल के अंदर वो प्रेम होगा कि मेरा बेटा कहीं भटक के गलत रास्ते पर न जाए। तो वो सिर्फ आपकी भलाई के लिए, आपको उस रास्ते पे लेके आने के लिए आपको कठोर शब्द बोलते हैं। लेकिन पिता एक खुले आसमान की तरह है, जब तक आपके सिर पे पिता का साया है आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों मलिक साहब, ऐसा है? ऐसा अब हमें फील हो रहा है कि मेरे पिता का साया था, मेरे पिता का साया था तब इतना नहीं होता था। जब मेरे पिता का साया मेरे सिर से हट गया, उसके बाद मेरे को पिता की अहमियत का पता चला। ये चर्चाएं जो होती है ना, जितने भी यहाँ सदस्य हैं ये हर सुख दुख से निकले हैं। मलिक साहब भावुक हो चुके, क्योंकि हमेशा माता पिता किसी के नहीं रहते, लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा नुमाइंदे होते हैं जो माता पिता की सेवा कर पाते हैं। हमारे साथ ही नौरंगाबाद जाटान से मलिक साहब बन चुके हैं, और इन्हीं के साथ इनके जो सहपाठी, क्योंकि एक सहारा होता है दोस्तों का, वो साथी इनके साथ बने हैं। इधर भी कुछ ऐसे चेहरे बैठे हैं जो हर समय इनके साथ रहते हैं, और हमारी इस तरफ भी कुछ साथी बैठे हैं। और हमने चर्चा की थी पेड़ पौधों को लेके, जो बागवानी मलिक ने इस गांव के अंदर अपने घर में जो लगा रखी है वो क्यों लगाई, उस पर हम चर्चा करेंगे मलिक साहब से, इस बारे में कि क्या सोचा था इन्होंने पेड़ पौधे लगाने के बारे में। और एक दूसरा जो हमने बताया था कि यहाँ जो फ्रूट लगते हैं उन फ्रूट को ये अपने यार दोस्तों में बांटते हैं। वो एक प्रेम समझो आप, या ये समझें कि जो फ्रूट घर के होते हैं उसके अंदर कैसा मिठास होता है, ये भी दिखाना चाहते हैं। तो मलिक साहब, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपके सभी दोस्तों के साथ है, और हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो पेड़ पौधे आपने लगाए, क्या सोच के आपने इस कदर जो पेड़ पौधे लगाए। इसके अलावा जो बेटियों का जन्मदिन होता है उसके ऊपर भी आप गांव-गांव में जाके एक पहल के माध्यम से पेड़ पौधे वितरण करते हैं, लगाते हैं। इसके बारे में चर्चा कीजिएगा। सबसे पहले मैं हाथ जोड़ करके मेरे माता पिता, मेरे चाचाओं को नमस्कार करता हूँ, क्यों इतने अच्छे संस्कार मेरे को मिले, मेरे माँ बाप से ये संस्कार मिले। उसके बाद जितने भी साथी मेरे से जुड़ते गए, उन सभी साथी अच्छे संस्कार वाले ही मेरे साथ जुड़ते चले गए, कि ये स्वाभाविक है, प्रकृति का नियम है, उसी के अकॉर्डिंग आदमी जुड़ता है, जिस टाइप का इंसान होता है। तो मेरे साथ जो भी साथी जुड़ते हैं वो मेरे स्वभाव के, और पेड़ पौधे प्रेमी, समाज सेवी, इसी प्रकार के आदमी मेरे से जुड़ते हैं। और बेटी के जन्मदिन पर तो मेरे को इतनी खुशी हुई, एक बार पालड़ी के अंदर बेटी का जन्मदिन ही नहीं, किसी दूसरे की बेटी जन्म ली हुई, किसी दूसरे की माँ ने उस बेटी को लिया, तो मेरे फूला नहीं समाया। मैं 2 बार वहाँ पेड़ लगा करके आया, और आज भी वो मेरा नज़ारा। मोनिका जी भी उस दिन प्रोग्राम में थी, और बहुत ही मान सम्मान का काम, ब्लड डोनेशन का काम, और हमारे चरण सिंह किसी रीजन की वजह से नहीं पहुंच पाए। चरण सिंह भी उस इनवाइट थे उसमें, लेकिन मैं आगे से इनसे ये मेरे साथी से वो विनती करूंगा, अच्छे कामों के लिए चरण सिंह जरूर हमारे साथ हैं। हमारे शरीर का एक रोग भी पार्ट अलग होता है तो हमें तकलीफ होती है। समाज सेवी आदमी मेरे साथ जो जुड़ते हैं तो मेरे को खुशी का वो माहौल मिलता है। जी, कहते हैं कुछ ही परिवारों की सोच हो जाती है, और विशेष करके इसके अंदर मैं चर्चा करूंगा महिलाओं पे। हर महिला बराबर नहीं है, लेकिन कुछ महिलाओं की ये सोच हो जाती है कि घर में बेटी ने जन्म लिया। लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा कि जिस घर में बेटी नहीं, मैं उसको घर नहीं मानता। जिस घर में बेटी नहीं उसको मैं घर नहीं मानता। हर सुख में दुख में हमें बेटियों की जरूरत पड़ती है। हमारे घर के अंदर कोई भी धार्मिक प्रोग्राम हो या कोई विवाह शादी हो, उसके अंदर बेटी का होना जरूरी है, और उस समय हम ताकते हैं कि हम बेटी कहाँ से लाएं। तो ये बड़े ही अच्छी बात है जिन घरों में बेटियां हैं और जिन माता पिता के पास बेटी हैं, उस घर के अंदर हमेशा सुख शांति रहती है, क्योंकि एक लक्ष्मी का रूप होता है बेटी। इसी के साथ ही हम एक और छोटी ही चर्चा करेंगे। जो दूसरे परिवारों से
हम विवाह करके जिन बेटियों को लेके आते हैं उनको भी उसी तरह रखें जो अपनी बेटियों को रखना चाहते हैं। कुछ सदस्यों की और कुछ महिलाओं की भी सोच होती है कि अपनी बेटी तो सुखी रहे, उसको तो कुछ नहीं दुख मिले, लेकिन हम जो दूसरी बेटी को लेके आते हैं उसको हम जैसे रखें वैसे रहें। भाई आज़ादी वही होती है, उसे भी अपनी बेटी मान के अच्छी तरह से रखें तो आप जरूर देखेगा कि वो भी आपकी बेटी जैसा ही कार्य करेगी। अगर आप उसको टॉर्चर करेंगे, बार बार परेशान करेंगे, तो वो कहीं दूसरा कदम उठाएगी, फिर आपको परेशानी होगी। विशेष करके ये बात कड़वी जरूर है लेकिन सत्य है। अभी मलिक साहब कुछ कहना चाहेंगे, मलिक साहब बताएंगे। इसी विषय पर एक बात मैं हाथ जोड़ करके कहना चाहूंगा। बेटी होती है, बेटी कई रूप में होती है जी। बेटी एक माँ का दर्जा भी, एक बेटी ही माँ का दर्जा देती है। जी मलिक साहब। और माता एक, ये धरती माता भी एक धरती माता है, माता है जो हर आदमी सुबह सुबह उठते ही धरती माता को पुकारता है। कोई खिलाड़ी हो, कोई कुछ हो, हर इंसान धरती माँ को पुकारता है। तो इसलिए लड़की एक माँ का रूप में भी आगे चल करके प्रस्तुत होती है। और माँ एक ऐसी चीज है, हर गंदगी को दबा के रखती है। हमारी धरती माता है, इसमें कहीं लैट्रिन पड़ा है, कहीं मुर्दा पड़ा है, कहीं रूढ़ी पड़ी है, कहीं कुछ पड़ा है, तो सबको झेले बैठी है धरती माँ है ये। वैसे ही सेम हमारी माँ है, माँ होती है, माँ होती है, चाहे वो बठियारी हो, कलियारी हो, डायन हो, माँ ही होती है। क्यों? हमारे हर गंदगी दबा के रखती है। लेकिन आजकल हम युवाओं के अंदर हम देखते आ रहे हैं, वो माँ को पता नहीं क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो वो मैं तो उन सब ऐसे इंसानों से हाथ जोड़ करके यही कहूंगा, एक माँ का दर्जा बहुत बड़ा होता है। और माँ से बड़ा शब्द इस धरती खुद माता है, जो कितनी गंदगी झेले हुए है। और कौन ऐसी माता है जिसकी माँ के ऊपर उंगलियां नहीं उठती? हर आदमी की, इंसान की माता के ऊपर उंगलियां उठती हैं। लेकिन धरती माँ भी गंदगी सब कुछ झेलते हुए हम सुबह उठते धरती माँ को प्रणाम करते हैं। बहुत माँ से बड़ा कोई शब्द है नहीं मेरे पास कहने के लिए। बहुत अच्छा जवाब दिया मलिक साहब ने, बहुत ही सराहनीय इनका विचार था। और हम भी आपको कहना चाहते हैं, हर बार कहते हैं ना कि हम कड़वे बोलते हैं, लेकिन कड़वे जरूर बोलते हैं, वो बात सही रहती है। माता पे जिक्र किया, माँ पे जिक्र किया। माँ एक वो जननी माता है जिनके कर कमलों द्वारा हमें ये सृष्टि देखने को मिली। तो विशेष करके माता और पिता की कदर करें साथियों। अगर माता नहीं होती तो आज हम इस सृष्टि पे नहीं होते, और पिता नहीं होते तो हम आज कामयाब नहीं होते। हर माता पिता की यही उम्मीद होती है कि मेरे बच्चे अच्छे बने, और जो उनका पालन पोषण करती है जो माता, वो खुद गीले में रह के पालन पोषण करती है। उनके लार से भरे हुए लड्डू को या भोजन को माता ग्रहण कर लेती है। लेकिन वृद्ध अवस्था में बच्चे उनके द्वारा छुई हुई चीज को भी पकड़ना पसंद नहीं करते। ये हकीकत है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जिस समय उन्हें आपकी जरूरत होती है उस समय आप उनके पास रहें। आप कितने ही बड़े व्यापारी या कितने ही बड़े अधिकारी बन जाएं, लेकिन जो माता का और पिता का जो दर्जा है वो आपको महसूस जो होता है ना, तो उन्हें कभी न भूलें। क्योंकि माँ एक ऐसा शब्द है जिनके अंदर वो भावनाएं होती हैं अपने बच्चों के प्रति, कि अपने बच्चे को माता कभी दुखी नहीं देख सकती। आप उनको कठोर बोलते हैं, कड़वे वचन बोलते हैं, ये आपकी गलती है। लेकिन उस समय आप समझ पाओगे, तब आपके माता पिता नहीं होंगे, तब आपके पता चलेगा कि माता क्या होती है, पिता क्या होता है। तो इनकी अवश्य कदर करें। हमारे चैनल पे हर बार आपको इस प्रकार के टॉपिक मिलते हैं कि माता पिता की कदर अवश्य करें। माता कड़वी बोलेगी लेकिन उसके अंदर भी प्रेम होगा। पिता आपको कड़वा बोलेगा, आपको गाली गलौज करेगा, यहाँ तक कि आपको घर से भी निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके दिल के अंदर वो प्रेम होगा कि मेरा बेटा कहीं भटक के गलत रास्ते पे न जाए। तो वो सिर्फ आपकी भलाई के लिए, आपको उस रास्ते पे लेके आने के लिए आपको कठोर शब्द बोलते हैं। लेकिन पिता एक खुले आसमान की तरह है, जब तक आपके सिर पे पिता का साया है आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों मलिक साहब, ऐसा है? ऐसा अब हमें फील हो रहा है कि मेरे पिता का साया था, तब इतना नहीं होता था। जब मेरे पिता का साया मेरे सिर से हट गया, उसके बाद मेरे को पिता की अहमियत का पता चला है। ये चर्चाएं जो होती हैं ना, जितने भी यहाँ सदस्य हैं ये हर सुख दुख से निकले हैं। मलिक साहब भावुक हो चुके, क्योंकि
हमेशा माता पिता किसी के नहीं रहते, लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा नुमाइंदे होते हैं जो माता पिता की सेवा कर पाते हैं। और इसके अंदर कुछ मैं भी महसूस कर चुका हूँ, क्योंकि आज के दिन मेरे माता पिता भी नहीं हैं, वो समय से पहले हमें छोड़ के चले गए। उसके लिए तो हम चाहते हैं भाई हर किसी के माता पिता अमर नहीं रहते, हमें भी नहीं रहना, लेकिन माता पिता तो माता पिता होते हैं मलिक साहब। आज जो भी हैं उन्हीं की बदौलत हम बैठे हैं। तो साथी माफ़ी चाहेंगे कि जो चर्चा हम कुछ और लेके बैठे थे, लेकिन एक भावनाएं होती हैं निकल आती हैं। तो मलिक साहब अभी हम पेड़ पौधे की चर्चा करेंगे वापस से, कि क्या सोचा कि आपने पेड़ पौधे पे इतना ज़्यादा मैं कार्य करूं, इसके बारे में। देखो, पेड़ पौधों के ऊपर कार्य करना मेरी बचपन से लगाव होता है किसी चीज के प्रति, उसी लाइन पर इंसान जाता है। ये मैं खुद नहीं कह रहा कि भाई मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, लेकिन भगवान ने ये मेरी लिखा है सेवा करना, पेड़ पौधों की सेवा करना, पेड़ पौधों के माध्यम से समाज को जागरूक करना। और कोरोना के बाद और मेरे दोस्त सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने जो कुछ के सांसद में 3 बार आवाज पर्यावरण, जैविक, पेड़ पौधों के ऊपर मैं खुद टीवी चैनल पर सांसद में आवाज उठाते हुए देखा है। इसलिए सांसद धर्मवीर सिंह और मेरी विचारधारा सेम मिलती हैं। वो बेचारे पब्लिक को 3 डिस्ट्रिक्टों को डील कर रहे हैं, 3 डिस्ट्रिक्टों के बजाय पूरे हरियाणा को डील कर रहे हैं। लेकिन मैं उनके पद चिन्हों पर चल करके मैंने किचन गार्डन लगाया है, 12 तरह के फ्रूटिंग तैयार किए हैं। और हर महीने मीटिंग मैं इसलिए करता हूं कि ताकि देख करके पब्लिक जागरूक हो। जब कोई भी मकान बनता है नींव उससे पहले होती है, इसलिए किचन गार्डनिंग सबसे पहले जरूरी है। जब किचन गार्डनिंग पर ध्यान होगा तो मीठे फ्रूट खाएंगे, तभी खेतों के अंदर पेड़ पौधे उगने शुरू होंगे। जब उस चीज के टेस्ट का किचन गार्डन में लोगों को पता चलेगा, छोटे घर के गार्डन में, तब वो अपने ऑटोमेटिक जागरूकता आएगी। और हम सीधी 7वीं पीढ़ी चौबारे पर चढ़ेंगे, 7वीं सीढ़ी पर पैर रखना चाहेंगे, हमारे पैर फट जाएंगे। लेकिन एक ये जागरूकता का माध्यम है, एक किचन गार्डन से हमें गार्डनिंग का काम शुरू करना चाहिए। उससे हमारा अनुभव बढ़ता है और पब्लिक में जागरूकता आती है और हमें मार्केट के जहर से बचना पड़ता है। धन्यवाद मलिक साहब। तो साथियों, ये चर्चा हमारी पेड़ पौधों को लेकर थी और इसी के अंदर हमने कुछ आपको भविष्य में काम आने वाली बातों पर भी चर्चा की। तो साथियों, हमारे साथ बने रहना। नमस्कार साथियों, कुलदीप देव के साथ।